नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच मुख्यमंत्रियों संग आज से पीएम मोदी करेंगे मंथन। पहले राउंड में 21 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से होगी बात। देश में कोरोना वायरस की बेकाबू होती रफ्तार, हर रोज आते 10,000 से ज्यादा केस और अनलॉक की प्रक्रिया के बीच आज और कल का दिन काफी अहम होने वाला है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार और बुधवार को देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से क्रमश चर्चा करेंगे। दोपहर 3 बजे से यह बातचीत शुरू होगी, जिसमें आज कुल 21 राज्यों के मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे। 2 राउंड में होने वाले बातचीत में पहले हिस्से में आज जिन 21 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात होगी, उन राज्यों में अभी कोरोना वायरस के कम मामले हैं। इस बीच प्रधानमंत्री इनसे चर्चा करेंगे, जिसमें मौजूदा हालात, अनलॉक के बाद की स्थिति, कोरोना वायरस के मामलों को लेकर मंथन होगा। काफी दिनों तक ग्रीन जोन में रहने के बाद अब अलीपुरद्वार में कोरोना संक्रमितों की संख्या काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। जिले में कल और 28 लोग कोविड-19 से पॉजिटिव पाए गए, जिससे स्वास्थ्य विभाग सहित आम लोग भी सकते में है। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के अनुसार अलीपुरद्वार जिले के विभिन्न जगहों में रहने वाले ये सभी लोग मुंबई से लौटे थे और इनको फालाकाटा क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था और सभी की जांच रिपोर्ट उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज में भेजी गई थी, जो पॉजिटिव पाई गई। सभी को तापसी खाता कोविड-19 अस्पताल में भर्ती करा लिया गया है और उनका इलाज चल रहा है। असम में गैस के कुएं में लगी भीषण आग पर काबू अब तक नहीं, सरकार ने बुलाई सेना। असम की 3 सुखिया जिले स्थित ऑयल इंडिया की बागजान गैस कुएं में लगी भीषण आग पर काबू अभी तक नहीं पाया जा सका है। गैस की अधिक मात्रा में होने के कारण यह अब भी तेजी से फैलता जा रहा है। इस भीषण आग को बुझाने के लिए सोमवार को सेना की मदद लेनी पड़ी। राज्य सरकार को उम्मीद है कि सेना की मदद से आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया जाएगा। बता दें कि असम की 3 सुखिया जिले में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा संचालित बागजान क्षेत्र में एक कुएं से 27 मई 2020 को प्राकृतिक गैस का अनियंत्रित रूप से रिसाव होने लगा। इसके कारण विस्फोट हो गया। विस्फोट इतना तगड़ा था कि कुएं में 8 जून को आग लग गई। इसमें अग्निशमन दल के 2 कर्मियों की मौत भी हो गई और एक घायल हो गया। पश्चिम बंगाल में कोविड-19 से 10 और लोगों की मौत, 407 नए मामले सामने आए। पश्चिम बंगाल में कोविड-19 से 10 और लोगों की मौतों के साथ राज्य में इस महामारी से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 485 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सोमवार को जारी बुलेटिन के मुताबिक गत 24 घंटे की अवधि में संक्रमण के 407 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 11,494 हो गई है। बुलेटिन के मुताबिक जिन 10 लोगों की मौतें हुई है, उनमें से 8 लोग अन्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे और कोरोना वायरस का संक्रमण संयोग था। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि राज्य में 5,515 मरीज उपचाराधीन है। बुलेटिन के मुताबिक रविवार शाम से सोमवार शाम तक 9,509 नमूनों की जांच की गई। इसके साथ ही राज्य में अब तक 3,43,242 नमूनों की जांच हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि गत 24 घंटे में राज्य के विभिन्न अस्पतालों से 434 मरीजों को संक्रमण मुक्त होने के कारण डिस्चार्ज किया गया। पिछले 24 घंटे में 4 बार कांपी कश्मीर की धरती, सहमे लोग। पिछले 2 महीने ऐसे गुजर रहे हैं जब देश के कुछ राज्य 2 वजह से डर के साए में जी रहे हैं। एक तो कोरोना वायरस की महामारी और दूसरा भूकंप का खतरा। जम्मू कश्मीर में पिछले 2 दिनों में भूकंप के 4 झटके सहे हैं। उससे पहले रविवार को गुजरात में रिक्टर स्केल पर 5.5 तीव्रता के झटके महसूस किए गए, जिससे 2001 के विनाशकारी भूकंप की यादें ताजा हो गई। राजधानी दिल्ली भी पिछले 2 महीने में 11 बार हिचकोले खा चुकी है। राहत की बात यह रही है कि इनमें से किसी भूकंप के चलते जान माल का नुकसान नहीं हुआ। एक्सपर्ट्स की माने तो छोटे छोटे झटके किसी बड़े भूकंप का संकेत हो सकता है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर बुधवार से चंपासरी बाजार बंद। बुधवार से 10 दिनों के लिए सिलीगुड़ी के चंपासरी बाजार बंद रहेगा। आज सिलीगुड़ी के स्टेट गेस्ट हाउस में एक बैठक की गई। इस दौरान महकुमा शासक सुमंत सहाय, नगर निगम के कमिश्नर सोनम वांगदी भूटिया समेत सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट के उच्च अधिकारी व चंपासरी व्यवसायी समिति के सदस्य उपस्थित थे। बैठक में बुधवार से 10 दिनों के लिए बाजार बंद करने का फैसला लिया गया है। ज्ञात हो कि 46 नंबर वार्ड में चंपासरी बाजार पड़ता है। पिछले कुछ दिनों से इस वार्ड में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। कल 46 नंबर वार्ड में 7 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। संक्रमण को रोकने के लिए रेगुलेटेड मार्केट तो बंद कर दिया गया है। इसके अलावा बुधवार से चंपासरी बाजार को भी बंद किए जाने की जानकारी नगर निगम के कमिश्नर सोनाम वांगदी भूटिया ने
जानकारी दी है। একটা মিটিং হোল্ড করেছি স্পেশালি বেসিক্যালি আমাদের চম্পাসারি যত মার্কেট আছে তিনটা মার্কেট আছে এখানে, একটা ইলিগাল টাইপ আর দুটো একটু রেজিস্টার্ড টাইপ আছে ওদের। আর এছাড়া আমাদের বিধান মার্কেটের যে মার্কেট কমিটি আছে ওনাদের মেম্বার, চম্পাসারি মার্কেট কমিটি মেম্বার, তার সঙ্গে আমাদের নান্টু বাবু আছেন এস প্রেসিডেন্ট অফ বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতি, আর আমাদের মেম্বার ফ্রম এসএমসি শঙ্কর ঘোষ সাহেবও আছেন। তারপর আমাদের সঙ্গে পুলিশ প্রশাসনের অফিসার্সরা আছেন, এডিসিপি সাহেব আছেন, এসিপি সাহেব আছেন, এসডিও সাহেব এটা মিটিংটা কল করেছেন। তো আজকে বেসিক্যালি আমরা রিগার্ডিং কোভিড কেসেস যেভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাচ্ছে সেটাকে কিভাবে আমরা কন্ট্রোল করতে পারি, সেখানে আপনারা জানেনই মাননীয় ডিএম সাহেব অলরেডি রেগুলেটেড মার্কেটকে এক সপ্তাহের জন্য বন্ধ করে দিয়েছে। তার পরিপ্রেক্ষিতে একটা কমিটি ফর্ম করা হয়েছিল, তার ফার্স্ট মিটিং আজকে আমরা করলাম। এখানে মার্কেট কমিটিকে আমরা কনফিডেন্সে রেখে প্রথম স্টেপ হিসাবে আমরা চম্পাসারি মার্কেটকে আমরা ডে আফটার টুমরো পরশু দিন থেকে আমরা 10 দিনের জন্য বন্ধ করছি। আর কালকে মাইকিং টাইকিং ফ্রম আইএনসিএ ডিপার্টমেন্ট থেকে পুরো হবে। এছাড়া ওখানে একটা ব্যারিকেডিংও হবে মাঝখানে, যাতে কোনো রকম ইলিগাল লোক বসতে না পারে, সেটা পুলিশ ডিপার্টমেন্ট ক্লিয়ার করবে আর কি। আর বিধান মার্কেটটা এখন যেটা কথা হলো, ওনারা 2-3 দিনের মধ্যে আবার শিফট করে, সেটা মাননীয় ডিএম সাহেবও বলছিলেন, সেটা এসডিও সাহেব এটা অ্যানাউন্স করেছেন, ওই ফল সবজি মার্কেটটা আবার শিফট করে স্টেডিয়ামের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। আর রিমিনিটা যেটা আছে সেখানে ওনারা নিজের ভলেন্টিয়ার কমিটি থেকেও ভলেন্টিয়ার দেবে। এছাড়া ব্যারিকেডিং করে যাতে কীভাবে ক্রাউড কন্ট্রোল করা যায়, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিংটা কীভাবে মেনটেন করা যায়, আর ক্লিনলিনেস আর স্যানিটাইজেশনটা কীভাবে হয় সেটাকে মেনটেন করা হবে। আমাদের সবারই প্রচেষ্টা হচ্ছে যাতে এই কোভিড কেসেস যেটা আছে সেটাকে আমরা অ্যারেস্ট কীভাবে করতে পারবো, নাম্বারটা যে বেড়ে যাচ্ছে সেটাকে কীভাবে কমাইতে পারবো। সো এটাতে আজকে মিটিংটা খুব এসডিও সাহেবের ইয়েতে মানে আমাদের খুব ফ্রুটফুল মিটিংই হয়েছে। অল দ্য রিলেভেন্ট পয়েন্টস ওয়ার ডিসকাসড আর ডিসিশনসটাও হয়েছে। এবার আমাদের স্টেপটা হবে এ পর্যন্ত যেটা হয়েছে, আজকে যদি আমরা 20টা ধরি তাহলে কালকে 90-র কাছাকাছি চলে যাবে আর কি অ্যাপ্রক্সিমেটলি। একটু বেশিটা রিলেটেড হচ্ছে রেগুলেটেড মার্কেটে চাকরি করতো বা কাজ করতো, ওখানে ক্যারি করতো এরকম কিছু রিলেটেড আছে, সেজন্যই অলরেডি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে স্টেপ নিয়ে রেগুলেটেড মার্কেটে বন্ধ করে দিয়েছে। देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार है जारी। पिछले 24 घंटे में 10,667 नए मामले सामने आए, 380 लोगों की मौत। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में 10,667 नए मामले सामने आए हैं और 380 लोगों की मौतें हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 3,43,091 हो गई है, जिनमें से 1,53,178 सक्रिय मामले हैं। 1,80,013 लोग ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब तक 9,900 लोगों की मौतें हो चुकी है। इधर देश में कोरोना वायरस की जांच कराने वाली लैब की संख्या बढ़कर 901 हो चुकी है। आईसीएमआर के वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। देश की 534 लैब में RT-PCR, 296 में ट्यूनेट और 71 लैब में सीबी नेट तकनीक से कोविड सैंपल की जांच हो रही है। 909 में से 653 लैब सरकारी है। लेते छोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अतन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569 चंपासारी सिलीगुड़ी। के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें
7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है, बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। शोपिया में एनकाउंटर में 3 आतंकियों को मार गिराया। जम्मू और कश्मीर के शोपिया जिले के तुर्गावनगाम इलाके में हुए मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर हो गए हैं। सुरक्षा बलों ने पहले आतंकियों को अपने जाल में फंसाया, फिर ढेर कर दिया। सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि इस इलाके में आतंकी छिपे हुए हैं। जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें 3 खूंखार आतंकी मारे गए हैं। आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए कई राउंड फायरिंग भी की। अब तक आतंकियों की पहचान नहीं हो सकी है। जारी है पेट्रोलियम प्रोडक्ट में बढ़ोतरी का दौर। 10 दिन में पेट्रोल करीब 5.5 रुपए और डीजल करीब 6 रुपए हुआ महंगा। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इन उत्पादकों की कीमतों में मंगलवार को लगातार 10वें दिन तेजी आई है। इस तरह 10 दिन में पेट्रोल करीब 5.5 रुपए और डीजल करीब 6 रुपए महंगा हो गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार को 1 लीटर पेट्रोल 47 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 76.73 रुपए में मिल रहा है। डीजल की बात करें तो यहाँ दिल्ली में मंगलवार को 57 पैसे की तेजी के साथ 75.19 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। उधर महानगरी मुंबई में मंगलवार को पेट्रोल के दाम में 45 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जिससे यहाँ 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 83.62 रुपए हो गई है। यहाँ डीजल 54 पैसों की बढ़त के साथ 73.75 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। इस तरह कोलकाता में मंगलवार को पेट्रोल बढ़त के साथ 78.55 रुपए प्रति लीटर पर आ गया है और डीजल 70.84 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है। दुनिया में अब तक 81.12 लाख लोग हुए कोरोना वायरस से संक्रमित। बीजिंग में सभी इंडोर स्पोर्ट्स सेंटर और थिएटर बंद। यहाँ 4 दिन में 106 मामले सामने आए। दुनिया में अब तक कोरोना वायरस से 4,39,050 लोगों की मौतें हो चुकी है। संक्रमितों का आंकड़ा 81,12,577 हो गया है। अब तक 42,13,182 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। चीन की राजधानी बीजिंग में संक्रमण की दूसरी लहर सामने आ रही है। यहाँ 3 दिन में 106 मामले सामने आ चुके हैं। सरकार ने राजधानी के सभी इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस और थिएटर बंद कर दिए हैं। सिलीगुड़ी के शिव मंदिर युवा टीम की ओर से कोरोना महामारी से इस आपदा की घड़ी में पिछले 1 महीने से सेवा कार्य किया जा रहा है। इस टीम ने संकट की इस घड़ी में काफी संख्या में जरूरतमंदों में खाद्य सामग्रियों का वितरण किया है। इसके अलावा इलाके को सैनिटाइज करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसी कड़ी में शिव मंदिर युवा टीम की ओर से शिव मंदिर इलाके में सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया एवं लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शिव मंदिर युवा टीम की ओर से पहल की गई है। कोरोना संक्रमण एवं अनलॉक 1 के तहत आज 15वें दिन दार्जिलिंग क्षेत्र के सांसद राजू बिस्टा कालिंपोंग परिभ्रमण के लिए पहुंचे। उन्होंने कालिंपोंग क्षेत्र में बने विभिन्न क्वारंटाइन सेंटरों का परिभ्रमण भी किया और वहां की वास्तविक हालतों का जायजा लिया। उन्होंने कालिंपोंग जिला अस्पताल पहुंचकर जिला स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी डॉक्टर पी.के. बराई के साथ मुलाकात कर जिले में कोरोना वायरस के वास्तविक स्थिति के बारे में जायजा लिया। गौरतलब है कि कालिंपोंग जिले में अभी तक 29 कोरोना वायरस के एक्टिव केसेस रहे हैं। इसी को केंद्र कर आज सांसद जिले का परिभ्रमण करने के लिए पहुंचे थे। सांसद राजू बिस्टा ने बताया कि दार्जिलिंग जिला अस्पताल एवं कालिंपोंग जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज के रूप में विकसित किए जाने की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि वहां पहाड़ के लिए ICMR के द्वारा परिचालित किए जाने वाले कोविड-19 की टेस्टिंग मशीन पहाड़ में सेट करने के लिए केंद्र सरकार एवं वे तैयार रहने की बात भी कही। इस बीच उन्होंने बताया कि यहाँ दोनों कार्यों के लिए GTA एवं राज्य सरकार के द्वारा प्लानिंग एवं मैन पावर रेडी किए जाने की बात भी कही। आज के परिभ्रमण कार्यक्रम में सांसद के साथ कालिंपोंग जिले की विधायिका सरिता रॉय, डॉक्टर RV भुजेल, विजय सोनदास, थूपदेन भूटिया एवं अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। हेर्नुहोस्, आज कालिम्पोङ भ्रमणमा सर्वप्रथम त मैले 7 माइलमा जुन मिलन सङ्घ संस्थाले क्वारेन्टाइन सेन्टर बनाउनु भएको छ त्यहाँ भिजिट गरेँ र त्यसको पश्चात हामीहरूको कालिम्पोङको CMO लाई पनि भेटेँ, मिस्टर बराईलाई। र अहिले भर्खरै मैले हामीहरूको कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट अस्पतालका सुप्रिन्टेन्डेन्टलाई पनि उहाँलाई पनि भेटेँ, उहाँसँग पनि कुराकानी भयो। ओभरअल के छ भने अब यो कोभिड महामारी सङ्कटको समयमा यहाँको प्रशासन, GTA, म्युनिसिपालिटी है, अरू हामीहरूका एलायन्स पार्टीका साथी दलहरू, हामीहरूको विधायकज्यू सबै मिलेर काम गरिराख्नु भएको छ।
धेरै कुराहरूमा सन्तुष्टि पनि छ, तर एक दुईवटा कुरालाई मैले यसो बुझ्दाखेरि अझै इम्प्रुभमेन्टको आवश्यकता मैले देखिरहेको छु। त्यसका लागि म रिपोर्ट पनि तयार गर्दैछु। डल्लै दार्जिलिङको, सिलिगुडीको र कालिम्पोङको आउँदो दिनमा म यहाँको प्रशासनलाई पनि त्यो ह्यान्डओभर गर्छु र राज्यको सरकार र लगायत केन्द्र सरकारमाथि पनि त्यो रिपोर्टहरू म पेस गर्नेछु। अहिले मैले रिपोर्ट पाएअनुसार सिएमओसँग कुरा भयो मेरो। अब एज अन टुडे कालिम्पोङमा हेर्नुहोस् 29 एक्टिभ केस अहिलेसम्म छन् अरे, ओफिसियल डाटा 29 एक्टिभ केस। अनि मैले सोद्धाखेरि स्याम्पल कति दिनमा रिपोर्ट स्याम्पलको टेस्ट रिपोर्ट आउँदैछ भन्दा सिएमओले भन्नुभयो लास्ट 2 दिनको पेन्डिङ छ, अदरवाइज रेगुलरली हामीले स्याम्पल पाइरहेको छौँ। बिचमा अलिक दिन डिले भएको थियो, त्यो एउटा पोजिटिभ कुरो हो, पोजिटिभ साइन हो। उहाँले मलाई यो पनि भन्नुभयो जति पनि सिम्टम डेभलप गरेका सबै पेसेन्टहरूको हाम्रो स्याम्पल कलेक्ट गरेर सिलिगुडी पठाउँदैछौँ र टेस्ट रिपोर्ट 1 दिन 2 दिनमा आइरहेको छ भन्दा यो एउटा राम्रो कुरा हो। र त्यसरीले मैले सोद्धा टोटल होम क्वारेन्टाइनमा कतिजना छन् र इन्स्टिट्युसन क्वारेन्टाइनमा कतिजना छन् त्यसको डाटा अलिकति टाइम लाग्यो, तर त्यसको डाटा पनि मैले सिएमओ अफिसबाट पाएँ। र एज अन 15 जुन, आज 15 तारिक हो 16, आज 15, आजको दिनको अपडेट हेर्दाखेरि टोटल क्वारेन्टाइन कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टमा 2153 इज द काउन्ट, 2153। र इन्स्टिट्युसन क्वारेन्टाइनमा चाहिँ 14 जना र होम क्वारेन्टाइनमा चाहिँ 2139। कालिम्पोंग जिला ट्रैफिक पुलिस की तत्परता में वाहन चालक एवं आम यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आज सेफ ड्राइव एंड सेफ लाइफ सचेतना कार्यक्रम आयोजित की गई थी। कालिम्पोंग में स्थित डम्मर चौक में आयोजित कार्यक्रम में ट्रैफिक पुलिस के शीर्ष अधिकारीगण, अन्य अधिकारीगण तथा कर्मचारी, चालक महासंघ के सभापति महेंद्र गुरुंग, महासचिव वांगदी तामंग तथा अन्य लोगों की उपस्थिति रही थी। इस अवसर में शहर में प्रतिदिन आवाजाही करने वाले वाहनों में सेफ ड्राइव सेफ लाइफ के स्टिकर को लगाया गया। कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी ट्रैफिक पुलिस के ओसी सूरज लामा ने दी है। स्पेशली कार्यक्रम चाहिँ के भने अहिले जुन चाहिँ बढ्दो एक्सिडेन्ट जुन चाहिँ महामारीमा कोभिड-19 को महामारीमा पनि लकडाउन खोलेपछि जुन चाहिँ बढ्दो एक्सिडेन्ट भइरहेछ हाम्रो देशमा, र त्यो कुरालाई ड्राइभरहरूलाई सचेतना गराउनु लागि र आजको स्पेशली हामीले सेफ ड्राइभ सेफ लाइफको प्रोग्राम सानो छोटो सर्ट पिरियडको गऱ्यौँ। र आजको स्पेशली प्रोग्राम चाहिँ ड्राइभरहरूको जुन चाहिँ नेग्लिजेन्सी, ड्रिङ्क गरेर विदाउट सिट बेल्ट, विदाउट हेलमेट, ट्रिपल राइडिङ, त्यो विषयमा हामीले एउटा सानो एउटा अवेरनेस प्रोग्राम गरेको र हाम्रो डिएसपी ट्राफिक म्याडमको उपस्थितिमा। र अर्को कुरा चाहिँ के भने कोभिड-19 को विषयमा अहिले हाम्रो गाउँ बस्तीमा जुन चाहिँ एउटा बढ्दो अब प्रथा भइसकेको छ, कुनै पनि बाहिर मानिस आयो या कसैलाई के लाग्यो छुवाछुतको एउटा जुन चाहिँ एउटा कम्युनल टाइपको छुवाछुत, उनीहरूलाई पस्नु नदिने, आउनु नदिने जुन चाहिँ एउटा छ, त्यो विषयमा नि हामीले एउटा पब्लिकलाई एउटा अवेरनेस प्रोग्राम गऱ्यौँ। र एउटा मेन सोसियल डिस्टेन्स हो र हामीले बचाउनुपर्छ। यो कोभिड-19 डरलाग्दो बिमार हो भन्ने होइन, र यसबाट बाँच्ने उपायहरूमा हामीले ट्राफिक पुलिसबाट, डिस्ट्रिक्ट पुलिसबाट त्यो हामीले सबैजना जनसाधारणलाई हामीले सूचित गरायौँ। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।